अब क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समषटभुज जिसकी 6 भुजाएं होती हैं के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलाम मान का आवेश रखा है, तो षटभुज के केंद्र पर विभव का मान बताइए। है ना, यहां पर सब षटभुज है, ये मैंने आपको बता दिया एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 है। ये क्वेश्चन है, बस सीधी सी बात है। अब कौन एनसीईआरटी का है तो एनसीईआरटी, ये समषटभुज है, थोड़ा बनाने में थोड़ी सी बात। ये सब सभी जगह सिमिलर आवेश रखें, क्यू क्यू क्यू, समषटभुज है, क्यू का मान आवेश का मान इसने देखा है 5 माइक्रोकूलाम, तो सब यहां लिख देता हूं मैं 5 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 कूलाम। भुजा 10 सेंटीमीटर है, ये सारी 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। अब ये अपन से पूछ रहा है केंद्र पर विभव बताओ। यहां पे मैं आपको विद्युत क्षेत्र की भी छोटी सी चर्चा करूंगा, हालांकि मैंने वहां भी की थी। ये सब केंद्र पर बताना है, तो ये सब ये केंद्र इस जगह पर विभव बताना है। देखो बच्चों बहुत ध्यान से, पहले मैं पुरानी बात करता हूं। अगर केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की बात करें तो विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। विपरीत अवस्था में स्थित आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र बराबर लेकिन विपरीत दिशा में होगा। जैसे मान लो इसके कारण और इसके कारण ओ पर विद्युत क्षेत्र बराबर लेकिन विपरीत दिशा में होगा। इसके कारण और इसके कारण ओ पर विद्युत क्षेत्र बराबर लेकिन विपरीत दिशा में होगा। इसके कारण और इसके कारण ओ पर विद्युत क्षेत्र बराबर लेकिन विपरीत दिशा में होगा। मतलब अगर बराबर विपरीत दिशा में बराबर विपरीत दिशा में, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र तो क्या बोल दोगे आप, 0। तो जब सिमेट्रिकल आकृतियां, मैंने बता रखा है हालांकि आपको इससे कोई परवाह करने की जरूरत नहीं। ये तो रिवीजन या रिपीटेशन तो इसलिए करते हैं क्योंकि उस समय का पढ़ा आज आपको याद हो ये जरूरी नहीं है, और ये जरूरी नहीं है तो स्वाभाविक रूप से आपको दोबारा से वो चीज याद दिला दी जाती है। क्लियर? तो कहने का मतलब विद्युत क्षेत्र तो 0 होगा लेकिन विभव 0 नहीं होगा। तो ये आप अंतर समझिए किसका, वेक्टर और स्केलर का। अब विभव कहें तो सब ये दूरी कितनी है सब, r। अब ये दोनों पैरेलल हैं तो r बराबर कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मतलब 10⁻⁻1 मीटर। एक से पता पड़ गया समांतर चतुर्भुज, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो एक से केंद्र की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो प्रत्येक से केंद्र की दूरी 10 सेंटीमीटर है, यानी ये दूरी भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है। अब सब बिंदु O पर विभव पहले वाले के कारण KQ/R, दूसरे वाले के कारण KQ/R, तीसरे वाले के कारण KQ/R, चौथे वाले के लिए तो भैया सीधा सीधा है ना, कितनी बार KQ/R, 6 बार KQ/R, तो V बराबर 6 KQ/R, यानी V इज इक्वल टू 6 K यानी 9 × 10⁹ अपॉन R, तो 6K। Q भी लिखना है, Q का मान कितना है 5 × 10⁻⁻6 है ना। 1 मिनट फ्लो बिगड़ा, 6 लिख दिया, K की जगह 9 Q लिख दिया, आवेश है ना, अपॉन R। R 10⁻⁻1 है, मीटर में लिखा है 10 सेंटीमीटर, तो अगर मैं उसको मीटर में लिखेंगे 100 का भाग देंगे। अब देखो साहब V 6 × 30, 9 × 27, 270 तो ये दिख रहा है सीधा सीधा है ना, 6 × 30 और 3 9 × 27। ठीक है साहब, पावर देखें, ये माइनस के ऊपर की तो प्लस की 10 और माइनस की 6, तो प्लस की 4 ऐसे दिख रही है अपने को। एक बार और चेक कर लेता हूं, वैसे इसकी गारंटी नहीं है। 6 × 30 और 9 270, ठीक है। इसके अलावा ये 10⁻⁻1 ऊपर गया तो प्लस हो गया, 10 में से 6 गया तो 4, यानी V इज इक्वल टू 2.7, 2 0 उधर सरका दें, 10⁻6 वोल्ट है ना। अब देखो साहब ये क्या है, ये कमाल किसका है, इसके स्केलर होने का। अगर यहीं पे विद्युत क्षेत्र पूछा जाता तो वो मान क्या होता,
वो मान 0 होता है और विभव पूछा गया तो ये मान। अगला क्वेश्चन 3 है ना, कुछ तो मौखिक होंगे तो मौखिक को मौखिक कितने सरका दें कटाकट। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 3.6 सेंटीमीटर की दूरी पर व्यवस्थित दो बिंदुओं ए व बी पर दो आवेश 2 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम रखें। अब ये बिंदुओं के बीच की दूरी बता रहा है ए और बी, है ना, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी इसने कहा 6 सेंटीमीटर। चलो साहब ये दूरी अपन 6 सेंटीमीटर से व्यक्त कर देते हैं, है ना। कोई भी सवाल जब आप पढ़ो तो पहले उसके सीन को बनाने लगा करो। ऐसा नहीं कि साहब सवाल जब ठीक है हमें तो कराते कराते बरस हो रही है, लेकिन आपके लिए ये नई टास्क होती है तो आप इसको पहले समझा करो पूरा बात, है ना। मेरे पास अब मैं क्या स्क्रीन के सामने उसी मेथड को नहीं पहले ऐसे करो वैसे करो वो नहीं ले सकता। मेरे सामने कैमरा है, मेरे सामने वो दिक्कत है कि मेरे को उसको क्लिक लेना पड़ेगा, है ना। अब ये कहता है एक पर रखा है -2 माइक्रोकूलम और एक पर रखा है +2 माइक्रोकूलम। अब आप समझ गए होंगे ये कौन सा निकाय है, ये निकाय है विद्युत द्विध्रुव, है ना। इस निकाय को अपन क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये विद्युत द्विध्रुव है। अब ये कह रहा है निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान करो। अरे भाई विद्युत द्विध्रुव में हमने इस चर्चा को जब अपन ने समविभव पृष्ठ पढ़ी थी तभी क्लियर कर दिया था कि विद्युत द्विध्रुव में निरक्ष से गुजरने वाला विषुवतीय तल। अब इस तल को देखो, ये तो चित्र वाली बातें हैं, ये तो बनता है कि नहीं बनता, ये अक्ष के लंबवत और निरक्ष से गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल है, ये समविभव पृष्ठ का काम करेगा। ये बात चर्चा पहले हो चुकी है, ज्यादा करने की जरूरत। अब ये कह रहा है इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो भैया निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की दिशा अक्ष के विरुद्ध, जैसे अक्ष के विरुद्ध, तो ये P की दिशा है माइनस से प्लस की हो, तो यहां दिशा किधर होगी -P। अगर इसको मैं P बोलूं तो ये तो अक्ष यानी द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा आवेशों को मिलाने वाली रेखा की दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है, ये P। और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र सदैव अक्ष के विपरीत, तो ये इस दिशा में होगा। तो दोनों बातें होगी। इसने पूछा कि जो मैंने बोला इसमें क्या नाम से समविभव पृष्ठ का कार्य कौन करेगा, तो समविभव पृष्ठ का कार्य करेगा विषुवतीय तल। और विषुवतीय तल पर इसने कहा विद्युत क्षेत्र की दिशा, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा अक्ष के अनुदिश लेकिन अक्ष के विपरीत दिशा में, है ना। ये अपन आप विद्युत क्षेत्र के समय भी देख सकते हो, ऐसी कोई खास बात नहीं है। एनसीईआरटी में नेक्स्ट न्यूमेरिकल आओ, न्यूमेरिकल नंबर 4। मैं हर एक को नहीं लूंगा साहब, है ना, ये बस शुरू के 1-2-4 माहौल बनाने के लिए लेने पड़ते हैं थोड़े बहुत, ताकि एकदम डायरेक्ट टफ ले लेंगे तो आप भी बोर हो जाओगे, आपको मजा नहीं आएगा ना। तो सब थोड़ा सा माहौल बन जाए इसलिए से लेते हैं। 14 क्वेश्चन है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोलीय चालक, है ना, के पृष्ठ पर 1.6 × 10⁻⁷ माइक्रोकूलम आवेश समान रूप से वितरित है। गोले की त्रिज्या बता दी इसने 12 सेंटीमीटर, R बराबर 12 सेंटीमीटर यानी 12 × 10⁻⁻² मीटर। ये मात्रक चेंज करना तो आपको समझना ही पड़ेगा। इसकी पृष्ठ पर आवेश 1.6 × 10⁻⁷ कूलम, इसकी पृष्ठ पर आवेश 1.6 × 10⁻⁷ कूलम समान रूप से वितरित है, ठीक है ना। अब ये कहता है गोले के अंदर, गोले के ठीक बाहर, गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर दूरी पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो ये देखो विद्युत क्षेत्र का सवाल आ गया, विभव का तो सवाल है ही नहीं है। मैं इसलिए क्या करता हूं क्योंकि ये पढ़ते पढ़ते विद्युत क्षेत्र का सवाल है, अगर विभव भी पूछता तो मैं विभव बता देता, लेकिन विद्युत क्षेत्र पूछा है तो अपन विद्युत क्षेत्र के सवाल पहले कर चुके, इसलिए अपन यहाँ फंसे नहीं। मैं आपको बस सीधा सीधा बताता हूं। गोला है तो गोले में
बाहर विद्युत क्षेत्र के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, है ना, आर ये दे ही रहा है। ये इसने सबसे पहले आपसे पूछा गोले के अंदर, तो मैं भी सभी लिख देता हूं, सतह पर ई सरफेस इज इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, और जो दो गोले हैं, दो गोलों में ये कौन सा चालक गोला बोल रहा है ना, तो चालक गोला है, तो चालक गोले के अंदर तो विद्युत क्षेत्र शून्य होता है ना, गोलीय चालक बोला तो अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य, सतह पर विद्युत क्षेत्र सबसे अधिक के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और बाहर ये 18 सेंटीमीटर, सतह के लिए तो यही रखोगे आप कैपिटल आर, पर बाहर में आर इज इक्वल टू, इसको एंटरटेन नहीं करूंगा मैं क्योंकि ये न्यूमेरिकल विद्युत क्षेत्र से संबंधित है। चलो सब, अब आ जाता हूं मैं एडिशनल एक्सरसाइज में। ये इसमें सब एक क्वेश्चन नंबर 12 है ना, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 भी है क्या, क्वेश्चन नंबर 12 है ना। अब एडिशनल एक्सरसाइज के कर रहे हैं, एडिशनल एक्सरसाइज के सभी न्यूमेरिकल लेना जरूरी नहीं है, जो अपने को लगता है दमदार है उसकी अपन बात करेंगे ना। ये कह रहा है मूल बिंदु पर 8 मिली कूलाम का आवेश स्थित है। चलो मूल बिंदु बनाते हैं पहले, न्यूमेरिकल अच्छा है सर, इसने लेना है ना, ये मूल बिंदु बना दिया, ये यहां पर इसने बता दिया 8 मिली कूलाम, मिली का मतलब 10⁻⁻3, ठीक है। तो कह रहा है मूल बिंदु पर 8 मिली कूलाम का आवेश स्थित है, -2 इंटू 10⁻⁻9 कूलाम। अब एक आवेश बोल रहा है, ये क्या मतलब है इसको अभी देखते हैं अपन। अब उसको क्यों लिख दिया तो इसको Q0 लिख देता हूं, -2 इंटू 10⁻⁻9 कूलाम। एक बार और देख लेता हूं, -2 इंटू 10⁻⁻, बिल्कुल सही है ना। अब ये क्या कहना चाह रहा है इसको सुनो, ये कह रहा है -2 इंटू 10⁻⁻9 कूलाम के एक छोटे से आवेश को बिंदु P 003 सेंटीमीटर, बिंदु P 003 सेंटीमीटर में डिस्टेंस, बिंदु P से बिंदु R, R बोल रहा है ये बिंदु 069 बिंदु R से होकर बिंदु Q, मैं अभी सब समझाऊंगा साहब, है ना। बिंदु Q को बोल रहा है ये 040, सब सेंटीमीटर में, ये मैंने आपको बताया 040 है ना। ले जाने में किया गया कार्य बताओ। बहुत अच्छा सवाल है ये, कार्य का सवाल आ गया, जरूरी भी था। अब देखो मैं सवाल को समझा देता हूं, इधर मेरे पास स्पेस आ जाएगी, मैं इन चीजों को, ये कह रहा है कि मूल बिंदु पर तो आपने आवेश रख दिया, 8 मिली कूलाम रख दिया, है ना, स्थिर आवेश ही है। ये बहुत शानदार जानकारी वाला है। ये कुछ चीजें ऐसी थी जो थ्योरी पढ़ाते वक्त बोल पाना पॉसिबल नहीं होता, कुछ भी कह लो, वो चीजें न्यूमेरिकल में उगड़ के आती हैं। अब ये कह रहा है एक आवेश है, उसको मैंने Q0 बता देना, -2 नैनो कूलम यानी 2 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। इस आवेश को लेके चलो आप, कहां से, P से। निर्देशांक क्या दिख रहे हैं आपको, 003। 003 का मतलब ये बिंदु कहां पर हुआ, Z अक्ष पर। तो सब कोशिश करूंगा चित्र अच्छा बने ना, फिर उसको मिटा दूंगा, मेरे को जगह चाहिए। ये सब बिंदु P03 सेंटीमीटर में डिस्टेंस है, तो ये 3 का मतलब होता है मूल बिंदु से 3 सेंटीमीटर दूर, है ना, 003। यहां से कौन सा आवेश लेके चलना है, Q0 कितना है, -2 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। यहां से लेके चलना है, जैसा इसने लिख रखा है एग्जैक्टली वही बता रहा हूं। अब यहां से कहां लेके चलना है, R पे, X निर्देशांक तो 0 है, तो इसका मतलब R YZ तल में है, तो मैं लिख दूं X
ये y और ये z, वो तो मैंने z मान ही ली थी वैसे भी। तो यहां पर है, तल पर है, दो निर्देशांक हो तो बिंदु तल पर है, एक निर्देशांक है तो बिंदु अक्ष पर है, और तीन निर्देशांक है तो बिंदु हवा में है। ये आपको समझना पड़ेगा। तो ये मैंने साहब यहां अज्यूम कर लिया बिंदु कौन सा r। क्या निर्देशांक बताया इसके 0 6 9, 0 6 9। तो सब आप P से आवेश को लेके चले, कहां पर आए R पर, R के निर्देशांक बताई दिए। चलो साहब ये भी क्लियर हो गया। Q पर लेके जाना है, X निर्देशांक 0 है, Z निर्देशांक 0 है, इसका मतलब बिंदु कहां पर है Y एक्सिस पर। ये Y एक्सिस पर ये रहा साहब बिंदु, इसको क्या कहते हैं Q बिंदु है ना, निर्देशांक 0 4 0। क्लियर, कितनी दूरी हुई मूल बिंदु से 4 सेंटीमीटर इसकी मूल बिंदु से दूरी हुई। आप इसको यहां लेके गए, धन्यवाद। तो कहां से चले थे साहब आप P से, P Z एक्सिस पे होगा, ये निर्देशांक से पता पड़ जाता है। Q Y एक्सिस पे होगा, निर्देशांक से पता पड़ जाता है। R किसी अक्ष पर नहीं होगा, निर्देशांक से पता पड़ जाता है, उसके दो निर्देशांक हैं, तो वो तल पर होगा। तो अब मैं इस स्पेस को थोड़ी सी खाली कर लेता हूं, या मेरे पास ठीक है अभी काम हो जाएगा जब तक काय को मैं उसको करूं। तो आपने इस Q0 को लेके चलना है, पहले कहां जाना है R, फिर R से कहां लेके जाना है Q, और इस विस्थापन में आपको कार्य की गणना करनी है। यह सवाल इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि कार्य का जो कैलकुलेशन है, उसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि कार्य की कैलकुलेशन सदैव पूरी 12वीं में, पूरी अपने एनसीईआरटी में विभव विभवांतर के सूत्र से ही होगा, है ना। तो कार्य का कैलकुलेशन विभव विभवांतर। अब आप देखो, संरक्षित क्षेत्र में कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि अंतिम स्थिति, है ना, और प्रारंभिक स्थिति पर ही निर्भर करता है। मुझे R से क्या लेना देना, क्योंकि जो कार्य है वह केवल अंतिम स्थिति, अंतिम स्थिति कौन है, कहां लेके जाना है के ऊपर, प्रारंभिक स्थिति कहां से लेके जाना है P से, इस पर ही निर्भर करता है। कहां से होकर लेके गए इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। तो देखो, कार्य बटा आवेश। अब यहां पे ध्यान रखना, ये जो भाग देते हैं वो उसका देते हैं जो लोकेटेड है, जो चलेगा, है ना। तो भाग, इस सूत्र को समझा रहा हूं, है ना। जब अपन विभव विभवांतर का सूत्र देखते हैं तो वहां तो ऐसा कोई मौका मिला नहीं, क्योंकि टॉपिक में ऐसा नहीं दिखा पाते। यहां देख लो, जो चलने वाला है एक जगह से दूसरी जगह, उसको उसका भाग देते हैं, और जो विभव है ना, P पर विभव किसका, स्थिर आवेश का, Q पर विभव किसका, स्थिर। तो विभव स्थिर आवेश का गुण है। P पर विभव का कारण कौन है, मूल बिंदु पर स्थित 8 × 10 की पावर माइनस है। Q पर विभव का कारण कौन है, 8 × 10 की पावर माइनस है। तो विभव स्थिर आवेश का निकालना Q और P, और भाग किसका देते हैं, जो लाया ले जाया जाएगा। R का कहीं दूर दूर तक रोल ही नहीं है, क्योंकि संरक्षित क्षेत्र में किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है ना। तो देखो, है ना, कार्य Q0 लिख देता हूं अभी तो, है ना, फिर मान रख दूंगा। Q पर विभव, ध्यान से, Q पर विभव स्थिर आवेश किसके कारण है, इस Q के कारण है, बटा आवेश से बिंदु की दूरी 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर को क्या लिखता हूं, मीटर में कन्वर्ट कर दिया। ये Q पर विभव है इसका। अब आ जाओ P पर विभव। P पर विभव किसके कारण, वही Q के कारण, स्थिर आवेश के कारण। देखो आप वापिस, K Q और बिंदु की दूरी, बिंदु की दूरी कितनी है, 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर को मीटर में लिखूंगा तो
क्लियर? अब आप इधर कनेक्ट हो जाओ, है ना? तो W अपॉन Q0 की वैल्यू रख दो, चाहो तुम ये रख दी साहब अपन ने, है ना? और वो क्या रख दी तो फिर चलानी पड़ती है। चलो साहब, के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9। क्यों कितना है? विभव तो दोनों पे इसी के कारण है। 8 इंटू 10 की पावर -3। के क्यू बाहर निकल गया, बटे में से 10 की पावर -2 बाहर निकल गया ये। अब क्या बचा? 1/4 माइनस 1/3। के क्यू दोनों तरफ से बाहर निकाल लिया, वैल्यू भी रख दी। 10 की पावर -2 अपॉन में बाहर निकाल लिया, वैल्यू भी पुट कर दी, है ना? अब अपने को बस फाइनल सॉल्यूशन बताना है, तो W -2 इंटू 10 की पावर -9। अब ये सॉल्यूशन देख लेते हैं अपन। ये जो अपन कर रहे हैं इसकी वैल्यू कितनी होगी? 8 नाम 72, संख्या में 72। अब मेरे को बार बार थोड़ा इधर उधर करना पड़ेगा। 8 नाम 72 इंटू पावर को एक बार ही सेटल करके दिखा देता हूं मैं आपको। 8 नाम 72 तो ये आ गया। 10 की पावर ये -2 ऊपर जाएगी, प्लस तो प्लस की 11 माइनस की 3 तो प्लस की 8 हुई। तो पावर प्लस की 8 लिख देता हूं मैं, पावर प्लस की 8 इंटू में अब अपने पास 8 नाम 72 हो गया, ये 11 में से 8 गई, 11 में से 3 गई 8, 1/4 माइनस 1/3, 12 एलसीएम ले लेते हैं। 12 एलसीएम लेंगे तो 3 - 4 यानी 1/12 माइनस 1/12 हो गया। यहां देख लेता हूं, यहीं पे दिखा देता हूं आपको। ये 12 एलसीएम ले लिया मैंने, तो इधर तो 3 इधर 4, तो -1/12। तो इसकी जगह लिख देता हूं मैं -1/12। चलो बस, अब अपना काम हो गया, इंटू -1/12, है ना? 12 छंग 72, ये 6। तो साहब आवेश के विस्थापन में कार्य कितना हुआ? -2 इंटू 10 की पावर -9, ये शिफ्ट कर दिया उधर। इधर कितना ये माइनस रहा, इंटू -6 इंटू 10 की पावर 8। माइनस माइनस प्लस हो गया, ये तो हो गया 12, प्लस भी हो गया, और पावर रही आपके 10 की पावर -1 यानी 1.2 जूल। ठीक है, इतना कार्य हुआ, है ना? अब सब और एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल नंबर नेक्स्ट जो आता है अपना 15, है ना? फिर मैं देख लूंगा सेलेक्टिव, फिर सेलेक्टिव ले लूंगा, फिर स्थिति ऊर्जा वगैरह चालू कर दूंगा, जो भी है मैं देख लूंगा फिर कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। अभी लेते हैं सब। ये कह रहा है स्मॉल बी भुजा वाले एक घन के प्रत्येक शीर्ष पर आवेश क्यू रखा हुआ है। क्यूब है। इस आवेश विन्यास के कारण घन के केंद्र पर विभव का मान बताओ। ये तो सब ज्यादा ही सिंपल हो गया। ये घन है ना? इसकी भुजा बी है, प्रत्येक भुजा, क्योंकि घन है तो प्रत्येक भुजा बी ही होगी। कहीं एक जगह लिख देते हैं। अब ये यूं कहता है कि घन के केंद्र पर, है ना? घन के केंद्र पर। अब ये थोड़ा 3D आकृति है ना, तो थोड़ा सा अब ये है कि बहुत सेलेक्टिव टाइप से हो जाती है, उसको दर्शाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब ये सब ये आर 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 सभी 1 2 3 4 5 6 7 8 घन में 8 कॉर्नर होते हैं। ये 4 ऊपर 4 नीचे। इन सभी से केंद्र की दूरी कितनी है? बराबर आर है। अगेन मैं अगर आपसे कह दूं कि अगर आपसे पूछे केंद्र पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो साहब केंद्र की सभी आवेशों से दूरी बराबर है, और सभी आवेशों के कारण केंद्र पर विद्युत क्षेत्र बराबर लेकिन विपरीत दिशा में होगा, क्योंकि सदिश राशि है। तो साहब केंद्र पर तो विद्युत क्षेत्र तो 0 होगा, लेकिन विभव तो KQ/R का 8 गुना होगा। इसके कारण KQ/R, इसके कारण KQ/R, तो 8 बार जोड़ना पड़ेगा। तो सब विभव अगर देखें
तो 8 टाइम्स ऑफ के क्यू अपॉन आर है ना। आर बस अपने को आर ही निकालना, तो घन में आर बराबर होता है साहब, ये आप करके देख लेना, बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर। ये भुजा की लंबाई बताई है इसने, प्रत्येक भुजा की लंबाई बी है ना, ये लिख भी रखा था मैंने यहाँ पे। ये हो गया साहब √3 बी स्क्वायर का रूट बी, यानी v बराबर 8 के क्यू अपॉन √3b। तो सब ये सीधा सा जवाब था इसका, इसने इसको ज्यादा लेंथ में अपन ने लिया नहीं है ना। ये आंसर है, √3b दूरी लिख दी, 8 गुना होगा। अब सब कोई अगर छोटा क्वेश्चन है तो मैं देखता हूं कोई शॉर्ट में क्वेश्चन हो तो अरे इसमें डाल देता हूं एपिसोड में, नहीं तो फिर देखेंगे और कोई क्वेश्चन होगा तो ना। तो फिलहाल जो ये क्वेश्चन है ये अपन ने देख लिए हैं। अब इनके अलावा कोई अपने को महत्वपूर्ण दिखेगा तो वो फिर अपन और ले लेंगे क्वेश्चन, जब मैं बैंक चेक कर लूंगा, नहीं तो ये सफिशिएंट है ना। अगर फिर इक्का दुक्का बचे भी सही तो अपन अलग से डाल लेंगे ना। तो आज इतना ही, थैंक यू वेरी मच।